दोस्तों, एक पति और पत्नी अपने अपने परिवार वालों के साथ तलाक के फाइनली डेट पर कोर्ट में खड़े होते हैं। जो लड़का होता उसका नाम राहुल होता है और जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम दरअसल सीमा होता है। दोस्तों, जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं और राहुल उनसे पूछते हैं, क्या तुम तलाक देने के लिए राज़ी हो? तब जाके राहुल जज साहब से सहमति जताते हुए कहता है कि हाँ जज साहब, मैं तलाक देने के लिए राज़ी हूँ। उसके बाद जज साहब उसकी पत्नी सीमा से पूछते हैं, क्या तुम इस बात से सहमत हो? तब जाके राहुल की पत्नी जज साहब से कहती है कि सर जज साहब, मैं तलाक देने के लिए सहमत हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक विनती है। विनती ये है कि मैं तलाक लेने से पहले अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ चंदन भाई और आज का जो कहानी है वो कहानी सुनकर आपको दिल को छू जाएगी। बहुत ही झंझोर देने वाली कहानी है। तो चलिए समझते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते पूरी कहानी समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सीमा की ये बात सुनकर जज साहब भड़क जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जज साहब सीमा से कहते हैं कि 4 सालों से तुम्हारे तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है और पिछली बार मैं तुमको 6 महीने के लिए समय दिया था और ताकि तुम अच्छे से सोच सको कि समझ सको कि अब तलाक देना है या नहीं देना है। मैं अब तुम ये भी कहा था कि अगर तुम अपना फैसला नहीं बताओगी तो जब मैं नेक्स्ट टाइम में तुम्हारे तारीख लगेगी तो मैं फैसला सुनाऊंगा, उस फैसले पर तुमको अमल करना होगा। दोस्तों, जो 10 जज साहब थे वो भी एक इंसान थे और वो पति पत्नी के भावनाओं को समझ सकते थे। इसलिए वो चाहते थे कि शायद एक दिन अगर इन दोनों को दे दिया जाए तो हो सकता है कि इन दोनों की ज़िंदगी फिर से संवर जाए तो और दोनों एक साथ रहने लगे। यही सब सोचकर जज साहब सीमा को उसके पति के साथ रहने के लिए एक रात बिताने के लिए इजाज़त दे देते हैं। और दोस्तों, ये भी कहते हैं कि कल सुबह कोर्ट में 10 बजे तुम लोग फिर से हाजिर हो जाना है, उसके बाद मैं अंतिम फैसला अपना सुनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद में जो सीमा के घर वाले कोर्ट में उसके साथ आए थे वो लोग सीमा को बहुत भला बुरा कहने लगते हैं। लेकिन तभी जज साहब सीमा के परिवार वालों से कहते हैं कि मैं आप लोगों को 4 साल का टाइम दिया था कि ताकि आप लोग अपनी बेटी को अच्छे से समझा सको, अच्छे से बता सको, लेकिन आप लोग कोर्ट में इसको ताना मार रहे हैं। ये तो गलत बात है। आप लोगों को घर पे इसको समझाना चाहिए था। जब आप लोग घर पे नहीं समझा पाए तो यहाँ पर कोर्ट पर समझाने का कोई मतलब नहीं है। अब जो भी फैसला होगा वो सीमा करेगी। अब उसको अपने पति के साथ रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि सीमा को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है। जज साहब ये सारी बातें सुनकर सीमा के घर वालों को जब बोलते हैं, डांटते हैं, तो सीमा के घर वाले चुप हो जाते हैं और जज साहब की सहमति में अपनी सहमति जताते हैं। उसके बाद सीमा उसके पति दोनों कोर्ट से बाहर आ जाते हैं। दोनों बाहर आने के बाद सीमा अपने राहुल यानी कि अपने पति राहुल से कहती है कि तुम मेरे साथ एक रात बिताना चाहो या न चाहो, लेकिन ये कोर्ट का आदेश है तो तुम्हें मेरे साथ एक रात बिताना ही पड़ेगा। दोस्तों, जो राहुल था उसका पति वो कहता है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको मना नहीं कर पाता है। वो उसके बाद जो सीमा है वो राहुल से कहती है कि आज की जो रात है वो हम दोनों घर पे नहीं बिताएंगे बल्कि होटल के एक रूम में बिताएंगे। उसके बाद में जो सीमा है वो राहुल से कहती है कि मैं तुम्हें एक एड्रेस बता दूंगी और तुम वहां पर आ जाना और मैं फ़ोन करके आपको बता दूंगी कि आपको वहां कितने बजे आपको आना है। उसके बाद दोस्तों, सीमा जो एक होटल का रूम बुक करती है और रूम बुक करने के बाद राहुल को फ़ोन करती है, कहती है कि ठीक है 7 बजे तुम होटल पर पहुंच जाना। इतना बोलने के बाद में फ़ोन वो रख देती है और जैसे ही शाम के 7 बजते हैं राहुल
को भी सीमा से मिलने का काफ़ी ज़्यादा मन हो रहा था। तो राहुल ज़्यादा समय ना बिताते हुए ठीक 7 बजे के आसपास वो उस होटल पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, जब राहुल उस होटल के रूम के अंदर जाता है तो वो सीमा को अंदर देखता ही नहीं है, क्योंकि सीमा उसके अंदर थी ही नहीं। वो खाली कमरा पड़ा हुआ था। वहाँ पर वो 10, 15, 20 मिनट तक बैठकर इंतज़ार करता है। उसके बाद सीमा आती है। लेकिन दोस्तों, जब सीमा आती है तो पूरी तरह से दुल्हन के कपड़े में आती है, सज के आती है, संवर कर आती है, लाल साड़ी पहन कर आती है, एकदम जो भी उसका नकाब था पूरा दुल्हन की तरह सज संवर के आती है। लेकिन जो राहुल था, राहुल सीमा को देखकर कुछ भी मतलब रिएक्ट नहीं करता है। ऐसा लगता है कि जैसा सीमा को देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं था। उसके बाद सीमा जो थी वो राहुल की करीब जाती है और बेड पर उसके साथ बैठती है, और बैठने के बाद उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? राहुल उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। फिर थोड़ी और करीब जाते ही सीमा उससे बातचीत करने की कोशिश करती है और उसके कान में धीरे से कहती है कि आज की रात सिर्फ तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जो तुम्हारा मन करे तुम मेरे साथ कर सकते हो। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी। दोस्तों, राहुल इस बात को सुनकर नज़रअंदाज कर देता है। ऐसा लग रहा था कि जैसा राहुल उस बात को सुन पाया ही ना हो। चुपचाप वो वहाँ पर बैठा रहता है। लेकिन दोस्तों, जो उसकी पत्नी थी सीमा, वो किसी भी तरीके से राहुल को बात करना चाहती थी। वो एक अलग ही मूड में थी, साफ भाषा में कहे वो रोमांटिक मूड में थी। दोस्तों, सीमा जो थी वो राहुल को गले से लगाने की कोशिश करती है, तो राहुल उसको गले से बिल्कुल हटा देता है, मतलब दूर हटा देता है। कहता है ये सब मत करो, ये सब करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ। राहुल सीमा से कहते हैं कि तुम इसी काम के लिए जज साहब से एक रात का टाइम मांगी थी कि तुम्हारे साथ मैं ये सब कर सकूं। राहुल कहता है कि दोस्तों, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ टाइम नहीं बिताना चाहता हूँ। मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है तुम्हारे साथ संबंध बनाने का। लेकिन जो सीमा थी वो बिल्कुल गुस्सा नहीं होती है सारी बात सुनने के बाद में। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी कुछ और ही प्लानिंग हो और वो कुछ और ही सोचकर सीमा उस होटल में मिलने के लिए आई हो। सीमा अपने पति राहुल से कहती है कि अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है और आज भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरे ऊपर तुम्हारा हक है और जो मेरा मन करेगा मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। तो मुझे मना नहीं कर सकते हो। और तभी जो राहुल गुस्से में आ जाता है, सीमा से कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? जो बात है वो साफ साफ बातें बताओ, ऐसे घुमा फिरा के बताने की ज़रूरत नहीं है। तब सीमा राहुल से कहती है कि इन 4 सालों के दौरान तुम्हें बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुआ अपनी पत्नी से मिलने का, या तुम्हारा ऐसा भी कभी मन नहीं हुआ कि तुम्हें मेरी भी याद नहीं आई? दोस्तों, सीमा कुछ ऐसी बात उसके सामने बोल देती है कि राहुल जो था उसको वो बात चुभ जाती है। तब जाके राहुल सीमा से कहता है कि तुम भूल गई हो कि इन्हीं सब बातों की वजह से हमारा तलाक होने जा रहा है। राहुल कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाता था तुम हमें एक ही बात कहती थी और एक ही बात का हमेशा मुझे ताना देती थी कि जब भी संबंध बनाते हो तब भी मुझसे प्यारी प्यारी बातें करते हो, और जब संबंध बना लेते हो तब उसके बाद में मुझे पूछते ही नहीं, सारा टाइम तो अपने काम में देते हो। उसके अलावा कभी भी तुम मेरे साथ प्यारी प्यारी बातें नहीं करते हो, कभी भी मुझे खुश नहीं रखते हो। इसके बाद राहुल कहता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रखता हूँ, तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम हर छोटी छोटी बात पर मुझसे नाराज़ हो जाती थी, फिर मैं तुमको मनाया करता था और मैं तुम कहती हो कि तुम्हें प्यार ही नहीं करता हूँ। तब सीमा कहती है कि अच्छा ठीक है, छोड़ो सारी बातें, वो पुरानी बातें जो बीत गई वो बीत गई, वो सारी बातें मुझे नहीं करनी है, वो सारी बातें छोड़ दो, मैं आज की बात कर रही हूँ। सीमा अपने पति राहुल से कहती है कि इस दुनिया में 2-3-4% ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारी तरह होंगे, जिसके सामने खूबसूरत बीवी सच संवर कर बैठी हो
और वो उसे छूने की कोशिश भी ना करे। ऐसा भला कौन करता है। लेकिन दोस्तों राहुल जो था वो इस मूड से बिल्कुल नहीं आया था। वो साफ भाषा में सीमा से कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों राहुल सीमा से कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम मुझे क्या क्या कहा करती थी, कि तुम तो मुझे यहाँ तक कह डालती थी कि मर्द को औरत से बस एक ही चीज़ चाहिए होती है, और वो जब चीज़ मिल जाती है तब वो औरत को पूछता तक नहीं है, उसको भाव तक नहीं देता है। तो फिर आज तुम खुद मेरे पास चलकर क्यों आई हो और मेरे साथ संबंध क्यों बनाना चाहती हो? आखिर बात क्या है? तुम खुलकर बताती क्यों नहीं हो? तब दोस्तों राहुल से वो कहती है उसकी पत्नी सीमा कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था तुम्हारे साथ संबंध बनाने का, और ना ही मेरा मन है यहाँ पर तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए मैं आई भी नहीं हूँ। मैं तो बस एक सवाल मेरे मन में चल रहा था, उस सवाल का जवाब मैं जानना चाहती हूँ। जब मैं 6 महीने बाद तुमसे कोर्ट में मिली थी तो मैंने देखा कि तुम्हारा जो फेस है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, तुम पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो, तुम्हारी आंखें बिल्कुल धंस चुकी हैं, तुम्हारा चेहरा एकदम ख़राब हो चुका है। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें अपने जीवन से बिल्कुल प्यार ही ना हो। ऐसा आखिर क्या हो गया है? तुम तो हमेशा खुश रहा करते थे, खुश मिजाज के इंसान थे, हमेशा हंसते खिलते रहते थे, तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा खासा था, तगड़े थे तुम शरीर से, और 6 महीने में ऐसे कैसे हालत कैसे हो गई? बस इसी बात का मैं जवाब जानना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। तब दोस्तों राहुल अपने पत्नी सीमा से कहता है कि तुम मुझे तलाक दो या ना दो, लेकिन 6-7 महीने बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमको छोड़कर चला जाऊंगा, ना चाहते हुए भी। सीमा कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा खुल कर बताओ आखिर बात क्या है। अगर तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करते हो या प्यार किया करते हो, या फिर तुम मेरी थोड़ी सी भी फिक्र करते हो, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। दोस्तों सीमा की ये बात सुनकर राहुल जो है वो पूरी तरह से टूट जाता है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। दोस्तों तब जाके राहुल सीमा से कहता है कि जब हम पिछली बार कोर्ट में मिले थे तो 2-3 दिन बाद मेरे पेट में अचानक बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। उसके बाद में जब हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप कराया तब मुझे पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है दोस्तों, और शायद मैं 4-5 महीने से ज़्यादा जी भी नहीं पाऊँगा। अगर मेरे पास मेरे बच्चे होते, मेरी बीवी होती, तो शायद मैं ज़िंदगी का कोई मकसद होता, लेकिन अब तो मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है और ना मेरा जीने का कोई मतलब है। इसलिए मैं ज़िंदगी की उम्मीद छोड़ चुका हूँ और अपने जीने की उम्मीद छोड़ चुका हूँ। मुझे जीने का मन भी नहीं करता, इसलिए मेरी बॉडी ऐसी हो गई, मैं अपने आप में 1% ध्यान नहीं देता हूँ। दोस्तों ये जब बात सीमा को पता चलती है कि राहुल को ब्लड कैंसर है, तब ये बात वो सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सीमा के आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो लगातार राहुल की तरफ देखते ही रहती है। सीमा ने सोचने लगती है कि मैं अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए हफ्ते में 1 बार व्रत रखती थी, आखिर आज मेरा पति अकेला पड़ गया है और अपनी मौत से जूझ रहा है। दोस्तों सीमा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है सारी बातें सोचकर और खुद को कोसने लगती है कि मैं अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। दरअसल सीमा वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो राहुल को अब छोड़कर जाना ही नहीं चाहती हो। उसके बाद तुरंत राहुल के करीब जाती है और उसके गले लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। लेकिन दोस्तों राहुल उसको गले नहीं लगाता है, बल्कि चुपचाप वो बैठा रहता है और वो उसको छूने की कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि राहुल ने सोच रखा था कि अब 5-6 महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तो अपनी बीवी के साथ रहने में उसकी भलाई ही नहीं है कि अगर वो मर जाएगा
तो उसकी बीवी अकेली पड़ जाएगी, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। यही सब सोचकर वो अपने पत्नी से वो तलाक लेना चाहता था। वो उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहता था। दोस्तों उसके बाद में राहुल अपने पत्नी सीमा से कहता है कि अब तो तुम पता चल गया कि मैं इतना ज़्यादा क्यों परेशान रहता हूँ, कि इतना ज़्यादा क्यों पतला क्यों हो गया, इतनी मेरी तबीयत क्यों ख़राब रहती है। तुम मुझसे पूछिए, मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया है, क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तब सीमा कहते कि नहीं, अभी नहीं, तुम सुबह के 6 बजे तक मेरे साथ यहाँ पर रहोगे, और ये मेरा नहीं, मेरे हमारे जज साहब का ऑर्डर है। उसके बाद में हम लोग 10 बजे कोर्ट में फिर से जाएंगे अपना बयान देने। दोस्तों सीमा राहुल से फिर से एक बार कहती है कि तुम्हारे पास एक मौका और है, तुम चाहो तो मेरे साथ कर सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी। यानी कि साफ भाषा में कहा जाए तो फिजिकली होने की बात कर रही थी। लेकिन दोस्तों जो राहुल था उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए यहाँ पर नहीं आया था। उसके बाद दोनों बेड पर लेट जाते हैं और लेट के सो जाते हैं और अपने अपने अतीत की सारी बातें याद करने लगते हैं। जो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताया था, जो अच्छे मोमेंट होते हैं, जो एक दूसरे के लड़ाई झगड़ा किए थे, वो छोटे छोटे बातें उन लोग सोचकर एक दूसरे को बातचीत करने लगते हैं। और जब पुरानी बातें उन लोग याद करते हैं तभी उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई होने के दौरान उस बेड पर दोनों लोग अलग अलग करके अलग अलग साइड सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों को नींद नहीं आ रही थी रात को, और दोनों के मन में काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही थी। वो दोनों एक दूसरे की बातों को सोच रहे थे कि एक दूसरे से कभी बात नहीं कर रहे थे। देखते ही देखते दोस्तों सुबह के 6 बज जाते हैं। सुबह के जब 6 बजने के बाद में सीमा राहुल से कहती है कि अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है, और आज के बाद हम दोनों दोबारा कभी तुमको नहीं मिल पाएंगे। आज हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों सीमा राहुल से कहती है कि अभी भी हमारे पास अभी टाइम है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1 घंटा और दे सकती हूँ। अगर तुम कुछ कहना हो तो तुम कह सकते हो, कुछ बात कर सकते हो। लेकिन दोस्तों राहुल इस बात तो उसको भी मना कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं बात करना है। तब सीमा से राहुल से कहते कि ठीक है, अब हम दोनों 10 बजे कोर्ट में मिलेंगे, उसके बाद हमारी ज़िंदगी का फैसला हो जाएगा और हम दोनों रास्ते जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद में दोनों होटल से निकलने के बाद में अपने अपने घर चले जाते हैं, और घर पे ठीक 10 बजे सीमा और राहुल अपने अपने परिवार वालों के साथ कोर्ट में जाके जज साहब के सामने खड़े हो जाते हैं। दोस्तों जो जज साहब थे उनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये दोनों एक दूसरे के साथ एक रात बिता के आए हैं, तो हो सकता है कि इन दोनों को जो तलाक का जो मामला है वो कैंसिल हो जाए और दोनों का मन बदल जाए और दोनों एक दूसरे से तलाक ना ले। इन दोनों को एक मौका मिल जाएगा और एक दोनों के साथ ज़िंदगी भर रहेंगे तो अच्छा लगेगा। जज साहब भी यही चाहते थे। यही सब सोचते सोचते वो राहुल से पूछते हैं, क्या तुम अभी भी तलाक देना चाहते हो। तब राहुल कहते हैं कि जज साहब हाँ, मैं तलाक देना चाहता हूँ। जब ये बात जज साहब सुनते हैं तो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, और जज साहब सोचते हैं कि शायद सीमा भी यही कहेगी कि हाँ जज साहब मुझे तलाक लेना है। लेकिन फिर भी जज साहब का ये नियम होता है कि दोनों से पूछना ही पड़ेगा। तब जज साहब सीमा से पूछते हैं, क्या आप बताओ सीमा जी, आप भी अपने पत्नी राहुल से तलाक लेना चाहती हैं आप। दोस्तों सीमा ने जो जज साहब से कहती हैं कि जब दुख की घड़ी आई है तो मैं इनका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ, इनको मैं अकेला कभी छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ। सीमा जज साहब से ये भी कहती है कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब मैं इनके लिए व्रत रखा करती थी, इनके जीवन की लंबी उम्र के लिए मैं कामना करती थी कि ताकि हमारे पति का जीवन लंबा चले। और
आज जब इनके ऊपर संकट आया है तो मैं इनको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। इसलिए मैं जज साहब आपसे विनती करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इनको तलाक नहीं दूंगी और मैं इन्हीं के साथ रहना चाहूँगी। तब जज साहब जो थे वो सीमा से पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी बीमारी है कि जो तुम अपना इतना बड़ा फैसला बदलना चाहती हो। तब जाके सीमा वो जज साहब से कहती है कि जज साहब, इन 2 दिनों में मैंने कुछ ऐसा देखा है कि जो शायद मैंने अपने पूरी ज़िंदगी में नहीं देख पाई थी। दोस्तों, वो कहती है कि मेरे पति को ब्लड कैंसर है और इस दुख की घड़ी में अपने पति को साथ देना चाहती हूँ। जब ये बात कोर्ट में जज साहब को पता चलती है और लड़की के घर वालों को पता चलता है कि उसको ब्लड कैंसर हो गया है, तो लड़की के इस घर वाले सीमा को भला बुरा कहने लगते हैं और सीमा के ऊपर भड़क जाते हैं सब लोग। वो लोग कहते हैं कि जब तुम्हें पता है उसका ब्लड कैंसर हो गया है और वो 4-5 महीने के बाद उसकी मौत हो जाएगी और वो लोग जीवित ही नहीं रहेगा, तो तुम उसके साथ कैसे रहोगी। यहाँ तक कि यहाँ सीमा के घर वाले कोर्ट में सीमा से ये भी कहते हैं कि हम लोग तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे, तो उससे अगर साथ रहोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम उससे शादी मत करो, हम तुम्हारी शादी कहीं अच्छे जगह करवा देंगे। लेकिन दोस्तों, जो सीमा थी वो अपने माता पिता को मना कर देती है और कहती है कि मैं राहुल के साथ ही रहना चाहती हूँ। अगर आज मैं राहुल के साथ उसके साथ घर नहीं गई तो ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, हमेशा ज़िंदगी में खुद को खोजती रह जाऊंगी। वो अपने मम्मी और पापा से कहती है कि आप लोग हमें छोड़ दीजिए, मैं इनके साथ अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी। दोस्तों, ये सारी बातें राहुल सुन रहा था और सुनने के बाद में उसके आंखों में आंसू आ गए थे। देखते ही देखते वो कोर्ट के फर्श पर बैठ जाता है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और चिल्लाने लगता है। और दरअसल राहुल जो था वो पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि अंदर ही अंदर वो खुद को घुटन महसूस कर पा रहा था। तभी सीमा जो थी वो राहुल को उठाती है, उसको गले लगाती है और गले लगाकर कहती कि रोने का कोई मतलब नहीं, अब तुम रोना बंद करो, तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी मकसद जो है वो मिल चुका है, मैं तुम्हारे साथ अब रहूँगी, तुम बिल्कुल भी अब मत रोना, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये सब देखने के बाद जज साहब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जज साहब बस यही सोचकर कोर्ट में आए थे कि आज जो मैं फैसला सुनाऊंगा कि दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, दोनों को तलाक नहीं होगा। और फाइनली भगवान की भी यही मर्जी थी और इन 4 साल के बाद आज कोर्ट में जो फैसला सुनाया गया तो फैसला वो नहीं हुआ जो सब लोग चाहते, तो फैसला वो उसके ठीक अपोजिट हुआ। फैसला तलाक का नहीं हुआ, बट फैसला ये हुआ कि दोनों को एक साथ रहेंगे। इस बात से जज साहब बहुत ज़्यादा खुश थे और इसी की उम्मीद थी जज साहब को। दोस्तों, सीमा और राहुल एक दूसरे के साथ फिर से पहले जैसे रहने लगे हैं और सीमा अपने पति राहुल के साथ घर चली जाती है और अपने पति का देखभाल करने लगती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को कमेंट ज़रूर पढ़ता हूं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा तो कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और ज़रा सा भी अगर अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं दूसरे दिन दूसरे कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।